वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है एसिड बेस एंड सॉल्ट के नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज, क्या कह रहा है आपको? वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द अदर कंस्टिट्यूएंट इज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3, या फिर इसको क्या कहा जाता है? सोडियम बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट। तो आपको सेकंड कंस्टिट्यूएंट पूछ रहा है जिससे आपका बेकिंग पाउडर बनता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक एसिड से बनता है। टार्टरिक एसिड आपका किस में प्रेजेंट होता है? इमली में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इमली में प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। तो अदर जो कंस्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर का वो क्या है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, क्या है? टार्टरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। और ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसको देखते हैं क्या क्या यूज होता है। देखिए, बेकिंग सोडा आपका कैसे बनता है? बेकिंग सोडा देखिए, NaCl यूज किया जाता है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या यूज किया जाता है? अमोनिया। क्या यूज किया जाता है? अमोनिया। तो आपको क्या मिलता है? NH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग सोडा तो कंफर्म बनना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 किस किस में है। देखिए, इसमें है और इसमें है और ये वाले में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट है। हालांकि आपको आंसर दिख रहा होगा सी है, लेकिन कैसे आया देखते हैं। स्लेग लाइम देखिए कैसे होता है। स्लेग लाइम का अगर आपको दूसरा नाम पता हो क्या होता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर। और ये कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से, और ये आपको देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ वाला जिसमें है वो हटा दो, ये वाला भी फोर्थ है। तो अल्टीमेटली क्या ऑप्शन आपका है करेक्ट? सी वाला। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर देखिए किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब ड्राई स्लेग लाइम किया जाता है, पास किया जाता है, क्लोरीन गैस पास किया जाता है इससे, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। वॉशिंग सोडा देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है, NaHCO3। इसको हीट किया जाता है तो आपको क्या बनता है? Na2CO3। ठीक है, बाई प्रोडक्ट आप निकलेगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है वो किससे के थ्रू बना है? सोडियम क्लोराइड से। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? फर्स्ट एंड थर्ड जिसमें करेक्ट रहेगा वही होगा। देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड, तो यही वाला ऑप्शन है क्या आपका करेक्ट आंसर। इसमें सेकंड दिया हुआ है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर आपका किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो आपको कभी कभी क्या है कॉमन नेम भी पूछता है, तो इन दोनों का नाम दोनों सेम है, स्लेग लाइम या फिर लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो ये रहा आपका क्या करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेनी सॉल्ट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। इसको हम डेलिकेसेंस इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलिकेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है आपका? क्रिस्टलाइजेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। जैसे CuSO4 H2O 5H2O, तो आपको क्या देगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन CuSO4.5H2O। तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 मतलब पेंटा वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। वो कह रहा है पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो सॉल्ट रखा है वो क्या है? पानी एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप डिटर्जेंट ले लीजिए, डिटर्जेंट लीजिए और उसको क्या है ओपन में फुल रख के रख दीजिए, ओपन में रख दीजिए। मतलब क्या है? डिटर्जेंट पूरा जो पैकेट है उसको किसी में ट्रांसफर करो जार में, उसको ऊपर करके रखो, तो वो क्या है कुछ समय के बाद क्या है पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है,
वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आपको वाटर टाइप सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, वाटर टाइप डिटर्जेंट मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेलिकेसेंट इन नेचर। तो हो सकता है आपको एग्जांपल पूछ ले तो इसका एग्जांपल डिटर्जेंट हो गया, ठीक है। हाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन मतलब पानी, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, और इधर क्या हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन मतलब बहुत सारा पानी, ठीक है। तो हाइड्रेशन भी नहीं होगा। एफ्लोरेसेंस क्या आता है आपका, फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, थोड़ा लाइट एमिट करना। तो ये सब बिल्कुल भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो करेक्ट हो जाएगा उसका नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपको, an aqueous solution turns the red litmus paper blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? ठीक है, excess addition of which of the following solution would reverse the change? क्या बोल रहा है, aqueous solution red litmus paper क्या है, ब्लू में है। रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हुआ है, ब्लू में। तो इसका नेचर कैसा हो गया, रेड लिटमस पेपर अगर रेड से ब्लू हुआ है तो इसका नेचर क्या है, बेसिक है, ठीक है, बेसिक है। इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए इसका उल्टा क्या होता है, बेसिक का उल्टा होता है एसिडिक। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एसिडिक आए। तो देखते हैं, देखिए बेकिंग पाउडर है, त्याला आपका बेसिक होता है। लाइम वाटर, लाइम है, ठीक है, ये थोड़ा एसिडिक होता है, वीक होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये ऑलरेडी बेस है। ये देखिए, ये है क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाइम, ठीक है। ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिक चीज चाहिए था हमें, क्या चाहिए था, एसिडिक चाहिए था, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस विल टर्न इनटू रेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहा है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट्स ओनली, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एंड सॉल्ट। ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, एसिड ने रिएक्ट किया है किसके साथ, एसिड ने रिएक्ट किया है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। और आपको पता होना चाहिए मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो एसिड प्लस बेस आपको क्या देगा, एसिड प्लस बेस आपको देगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस कब आता है, जब मेटल, आप मेटल का रिएक्शन करवाओगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तब आपको मिलेगा क्या, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन आपका मेटल ऑक्साइड है, ओनली सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें क्या वाटर भी मिल रहा है, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है। तो ओनली सॉल्ट तो ऑप्शन ही नहीं है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द व्हाट, करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या कह रहा है, which of the following phenomena will occur when a small amount of acid is added to water? तो इसमें कुछ दिया है, small amount of acid is added to water, ठीक है, dilution, neutralization, salt formation और ionization। तो क्या है देखते हैं, क्या बोल रहा है, वाटर में क्या करना है आपको, एसिड ऐड करना है। वाटर में क्या करना है आपको, सपोज वाटर है, इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है, नहीं ये वाटर है, अपोलोजाइज, ये वाटर है, आपको एसिड ऐड करना है, ठीक है, एसिड। तो क्या होगा, देखिए एक तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है, तो आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब क्या, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, एसिड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आप क्या कर रहे हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब
हीट टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बराबर है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर आप पानी ऐड कर रहे हो तो आयोनाइजेशन हो सकता है, आयोनाइजेशन मतलब आयंस में टूटना, ब्रेक डाउन इनटू आयंस, इनटू आयंस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए HCl ले लीजिए प्लस वाटर, तो ये कैसे टूटेगा, दिस विल ब्रेक डाउन एज व्हाट, H प्लस एंड Cl माइनस, और ये H प्लस किस में जाता है, ये H प्लस कौन लेगा, H प्लस आपको वाटर लेगा तो विल गिव यू व्हाट, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये इसी को होता है क्या, आयनाइजेशन बोलते हैं, ब्रेकिंग डाउन इनटू आयंस। तो और क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए एसिड प्लस बेस चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है। डाइल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। अभी क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन होने के लिए एसिड प्लस बेस चाहिए, फिर से नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ, न्यूट्रलाइजेशन होने से रहा और सॉल्ट फॉर्मेशन होने से रहा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। हो सकता है आपको न्यूट्रलाइज इस टाइम ये नहीं दिया है, तो ये वाला आपको याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर नेक्स्ट टाइम कभी अगर आपको पूछा एसिड और बेस का कर रहे हैं तो क्या होगा, एसिड और बेस का कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, एक तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन प्लस वाटर। तीसरा क्या होगा आपको, तीसरा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, और इसमें जो वाटर जो हीट रिलीज होती है 57.1 किलो जूल पर मोल, इतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो हीट रिलीज हुआ तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और क्या होगा आपका जो बीकर रहेगा जिसमें भी आप रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या होगा आपका, हीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, ये कई बार बता चुका आपको, तो क्या होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, चाहे इधर मेटल कार्बोनेट दिया रहे बाय कार्बोनेट दिया रहे, आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। कार्बोनिक एसिड गैस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला H2CO3, H2CO3, ये कैसे बनेगा, देखिए ये आप क्या है, वाटर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के कराओ तो आपको क्या देगा, H2CO3, ठीक है, H2CO3। तो इधर मेटल और किसका पूछा है, कार्बोनेट का पूछा है, कार्बन मेटल कार्बोनेट और एसिड का, तो ये मेटल कार्बोनेट तो बिल्कुल भी नहीं है, कार्बोनेट होने के लिए CO3 चाहिए रहता है, और ये वाटर एसिड तो है नहीं, ठीक है, मतलब एम्फोटेरिक का काम करता है, क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बिल्कुल भी नहीं, और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है। नॉर्मली बच्चों को क्या पता रहता है कि HCl जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, नहीं ऐसा नहीं है, HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो गैसियस स्टेट में रहता है, किस स्टेट में रहता है, गैसियस में, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है, इसलिए क्या है वो HCl गैस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल सा आपको CBSE टाइप जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, in an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte the following apparatus was set up, तो which of the following statements are correct, ठीक है। तो ये सेटअप है आपका क्या है, इधर रबर कॉर्क है, द डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन है, डाइल्यूट NaOH मतलब बेसिक हो गया, फिर ये क्या है, बीकर जिसमें कंडक्ट हो रहा है, उसके बाद क्या है, ये आयरन नेल लगाया है, आयरन नेल लगाया है, तो देखिए इधर 6 वोल्ट की बैटरी
प्रोवाइड किया गया, और इधर क्या है बल्ब, और ये स्विच है। तो आपको बताना है इन सब में से क्या होगा आपका, बल्ब किस में जलेगा या किस में नहीं जलेगा। तो इसका क्या है करेक्ट कौन सा है, देखिए पहला, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे एसिडिक हो या बेसिक, क्योंकि हमें चाहे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयंस चाहिए, आयंस। तो आपके लिए आयंस किस में फॉर्म होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो इसमें एसिडिक हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है, उधर स्ट्रॉन्ग बेस तो है, तो ये Na+OH- देगा, तो जिससे क्या होगा, बल्ब तो ग्लो करेगा। लेकिन इधर क्या लिखा है, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो क्या हो गया, डिसोशिएट करेगा, क्योंकि डाइल्यूशन में क्या होता है आयनाइजेशन होता है, Na+OH- देगा, जिसकी वजह से क्या होता है बल्ब ग्लो करेगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेटेड है, तो फर्स्ट वाला काट सकते हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट किसमें दिया है, इसमें दिया है तो एलिमिनेट कर दीजिए, ये हो गया, और किसी में नहीं दिया। ठीक है, सेकंड क्या है, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्नेसेस आयरन फॉर कंडक्टिविटी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बल्ब विल ग्लो, अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है कंडक्टिविटी के लिए आपको आयंस चाहिए, आयंस के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो ताकि क्या होगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, Na+OH-। तो सेकंड वाला ऑप्शन देखिए किसमें है, इसमें है। ठीक है, फिलहाल तो ये मान लेते हैं क्रिकेट करेक्ट होगा, और देखते हैं ऑप्शन तीसरा क्या है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सर्किट देखिए हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, बैटरी लगी है, बल्ब लगा है, स्विच चालू करने के लिए है जिसमें कंडक्ट करेंगे वो है, और ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डाइल्यूशन है, और प्लस क्या है आयरन नेल उस पर फिट किया गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है वो बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड किस में है, तो ये वाला पूरा वैसे भी एलिमिनेट हो गया था, बाकी और किसी में नहीं। फोर्थ क्या है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए, आपका प्रेजेंट होना चाहिए आयंस, जो आयंस फर्निश कर सके, या तो एसिड हो या तो बेस हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और इधर सेकंड वाला करेक्ट था, लेकिन फोर्थ वाला क्या है, इनकरेक्ट है, फोर्थ वाला क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली, ओनली सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको चेक करना था इलेक्ट्रोलिटिक की कौन सा डिसोशिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसी बात पे हम थोड़ा ले लेते हैं। देखिए अगर मैं C2H5OH लिखूं, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, आपका अल्कोहल है, ये आपका क्या है, अल्कोहल है, और अल्कोहल के पास कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। सिमिलरली एसिटिक एसिड होगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है आपका वीक एसिड है, और वो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, पार्शियली आयनाइज होगा, तो उतनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है CH3COH कैसे आयनाइज होता है, पार्शियल आयनाइज होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या वीक एसिड, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या लिखा है, द एसिड हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज वन विथ। ठीक है, तो क्या लिखा है, pH 2.5, pH 1.8, 7 एंड 10। देखिए pH और एसिडिटी का रिलेशन क्या है, बिल्कुल उल्टा है, pH और एसिडिटी का रिलेशन क्या है, बिल्कुल उल्टा है। अगर एसिडिटी आपको ज्यादा चाहिए, एसिड मतलब ज्यादा चाहिए, एसिड का मतलब क्या था, H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन, अगर आपको H+ ज्यादा चाहिए तो pH कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसमें सबसे कम किसमें दिख रहा है, pH 1.8, तो क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका pOH पूछा होता तो कितना था, 14 - 1.8 कर देना चाहिए था आपको, तो आ जाता 12.2, तो ये हो जाता आपका pOH। तो हालांकि इधर pH ही पूछा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यार आप रिलेशन याद कर सकते हैं, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या लिखा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। तो ऑप्शंस आर सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एंड क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या है, आपको क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या है वीक बेस, आपको क्या देगा, एसिडिक सॉल्ट देगा। और एसिडिक सॉल्ट का पीएच कितना होता है, लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7। तो देखते हैं इधर क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जिसका पीएच 7 होगा तो एसिडिक होना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल कर रखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये बिल्कुल सही है, ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, क्या लिया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लीजिए, प्लस क्या है आपका वीक बेस है तो NH4OH हो गया, NH4OH हो गया, तो आपको क्या देगा, NH4Cl प्लस वाटर, NH4Cl प्लस वाटर। ये कैसा है आपका एसिडिक सॉल्ट है, तो यही हो जाएगा क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट देखिए कैसे बना होगा, KOH ले लिए प्लस H2SO4। ठीक है, KOH प्लस H2SO4। KOH हमें क्या पता है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। तो आपको क्या मिलेगा, K2SO4 प्लस वाटर। तो हमें न्यूट्रल नहीं एसिडिक सॉल्ट चाहिए जिसके पीएच लेस देन 7 होती है, वाला भी क्या है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इधर तो बेस बना है देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो बेस है, तो बेस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है आपको पता होगा, HCl प्लस NaOH will give you NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। तो ये कैसा है, ये आपका नेचर कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी मैंने आपको बताया है दोनों चीज रहेगी तो क्या होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और जो एक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो क्या आएगा, वो अपना सॉल्ट देगा। जैसे इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो आपको सॉल्ट कौन सा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। जबकि इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इधर भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों क्या है न्यूट्रल सॉल्ट देंगे, जिसकी वजह से क्या आपका पीएच क्या रहेगा, 7 ही रह जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन का। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, डाई मतलब होता है दो, प्रोटिक मतलब H+। तो ऐसे कौन से एसिड है जो 2H+ आयन देंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, पहला है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। तो ये आपका कैसा एसिड है, ट्राइप्रोटिक एसिड है। क्या है, ट्राइप्रोटिक एसिड, क्योंकि अगर आप इसको पानी में मिलाएंगे तो क्या है 3H+ आयन देंगे। ठीक है, ये ब्रेक कैसे होगा, 3H+ प्लस PO4 3-। देखते हैं, देखिए H3PO4 आपको ब्रेक कैसे होगा, 3H+, हालांकि ये पानी में होगा, पानी वाला मैं ड्रॉ लिख नहीं रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ। 3H+ प्लस PO4 3-। हमें तो 2H+ चाहिए था, ये देख कितना रहा है 3H+, तो ये ट्राइप्रोटिक है, जबकि हमें चाहिए क्या, डाइप्रोटिक एसिड, तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या था HCl, तो ये मोनोप्रोटिक हो गया। ये नाइट्रिक एसिड है HNO3। ठीक है, ये वाला क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है, क्या है, ये भी क्या है मोनो एसिडिक मोनोप्रोटिक है। देखिए ये क्या है मोनोप्रोटिक, क्योंकि इसमें एक H है, इधर भी क्या है एक H, और इधर क्या है 3H, ये तो ट्राइप्रोटिक हो गया, बाकी दो क्या है मोनोप्रोटिक। और सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होता है H2SO4, H2SO4, तो ये कैसा होगा डाइप्रोटिक, ये टूटेगा कैसे 2H+ प्लस SO4 2-, तो हो जाएगा डाइप्रोटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सेशन हम इधर ही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। टिल देन आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।